अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, पार्टनर आपसे नफरत कर रहा है, उस सिचुएशन में हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। रिलेशनशिप में अगर एक ऐसा वक्त आ जाए जहाँ पे पार्टनर आपसे नफरत करे, देखो कितनी अजीब बात है। जब रिलेशनशिप में एक समय पर पार्टनर हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर पार्टनर हमसे नफरत करने लगता है। उनकी नफरत देख के अंदर ही अंदर हम काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। देखो, दो रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से वो आपको नफरत कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न कि आपकी कोई गलती नहीं है, उनके लाइफ में वो खुश है, उनके लाइफ में उनका पूरा ध्यान है, इस वजह से वो आपसे नफरत कर रहा है। यानी कि आपके साइड से कोई गलती नहीं हुई, उनका ध्यान उनकी ज़िंदगी पर चले गया, वो अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। इसीलिए वो आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपसे नफरत कर रहे हैं, तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन, आपने कुछ ऐसी गलतियां की है जिस वजह से वो आपसे नफरत कर रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, हो सकता है बार बार आपने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, हो सकता है बार बार आपने उनके भरोसे को तोड़ा, बार बार आपके साइड से आपने कुछ ऐसी गलतियां की जिस वजह से वो आपसे दूर जाने की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं और आपको और ज़्यादा या फिर कह लो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। फिर आखिर हम इस सिचुएशन में करें क्या? देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझो, गलती चाहे किसी की भी हो, आपकी हो या पार्टनर की हो, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हो एक सही तरीके से तो पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। और ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप खुद को सही तरीके से बदलते हो तो वो बदलाव कभी वेस्ट नहीं होता है। उस बदलाव की वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आप अपने आप में काफ़ी बेटर फील करते हो और आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं किस बदलाव की बात कर रहा हूँ? सबसे पहली बात को आप समझो, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखना सीखो। मैं जानता हूँ जब वो इंसान हमें इग्नोर करे जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस इंसान को समझाने के लिए, उस इंसान को अपना प्यार बताने के लिए हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से वो इंसान हमसे इरिटेट होने लगता है। देखो, चाहे उन्हें प्यार बताना हो, चाहे उन्हें कोई बात समझानी हो, रोकर परेशान होकर आप नहीं समझा सकते। अगर आप रोकर परेशान होकर सही बात भी उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो बात उनको गलत ही लगेगी। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी रखते हो, आप कितने शांत हो, कितने रिलैक्स हो। अगर आप खुद को ही शांत नहीं रखोगे, अगर आप खुद को ही पॉजिटिव नहीं रखोगे, तो फिर बताओ रिलेशनशिप में पार्टनर आपको वैल्यू कैसे देगा? आज आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान है उनके लाइफ के ऊपर। आज अपने लाइफ के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, बस रिलेशनशिप और बस रिलेशनशिप और बस रिलेशनशिप लेकर चल रहे हो। तो गलती किसी की भी हो, लेकिन इग्नोर आपको ही होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे, स्पेशली वो इंसान जिससे आप इतना प्यार करते हो, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर उस बुरे लगने की वजह से बार बार आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दुखी करोगे तो सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब होते रहेगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो भी एक सही तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें इग्नोर करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो आप खुद को रुला रहे हो, उनके सामने प्यार की भीख मांगते हो, उन्हें समझाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते हो, ये करना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, उन्हें निगेटिविटी निकालने का रीज़न मत दो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। हम उन्हें निगेटिविटी निकालने का मौका देते हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है। हम 100 कॉल कर रहे हैं, 50 कॉल कर रहे हैं, अब जैसी बात हो गई वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल देंगे। कितने कॉल्स मत करो, इतने बार बात करने की कोशिश मत करो। और इस वजह से वो अपने अंदर की निगेटिविटी बार 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 आपके ऊपर निकालते हैं। और इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर आप निगेटिविटी निकालने का मौका देते हो तो दुखी ही होते रहोगे, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
खुद को कब तक दुखी करोगे, खुद को कब तक परेशान करोगे। आपको खुद के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, आपको खुद को भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। ऐसे दुखी बनकर आप नहीं रह सकते, ऐसे परेशान बनकर आप नहीं रह सकते। और ये जितने जल्दी आप समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए खुद को सही तरीके से समझाना स्टार्ट कर दो। अगर आप बार बार उनके सामने रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो वो तो निगेटिविटी निकालते रहेंगे आपके ऊपर। आप रो रहे हो, उस सिचुएशन में वो आपको और ऐसी बात बोलेंगे जिस वजह से आप और रोते रहोगे। इसीलिए एक हद तक आप खुद को कमज़ोर बना सकते हो उस इंसान के सामने, ताकि उस इंसान का ध्यान आपके ऊपर आए। लेकिन अगर खुद की हद को पार करोगे, रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, उनके पीछे भागते रहोगे, फिर यकीन करो उनकी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी सच्चाई को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके केयर को वो बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करेंगे। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप में पॉजिटिविटी रखो, बार बार उन्हें निगेटिविटी निकालने का मौका मत दो, गुस्सा निकालने का मौका मत दो, फाइट करने का मौका मत दो। तीसरी बात काफ़ी कड़वी है लेकिन सच है। कई बार ना आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आगे वाला इंसान नहीं बदल सकता। आज 6 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए, वो इंसान बदलने को तैयार ही नहीं है। बार बार हर बार वो इंसान दुखी कर रहा है। आप खुद को स्ट्रांग करते हो, खुद को स्टेबल करते हो, लेकिन हर बार वो इंसान आपको दुखी करता है। तो आपको उन्हें बदलने के बजाय एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो इंसान अपने आप को नहीं बदलने वाला। इसीलिए सबसे पहले आप खुद को बदलो, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाओ। फिर भी अगर वो इंसान नहीं बदले तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि जब हम खुद को बदल लेते हैं, खुद के अंदर शांति, पॉजिटिविटी, खुद को रिलैक्स कर लेते हैं, फिर उस सिचुएशन में पार्टनर के अंदर भी बदलाव आते हैं। पार्टनर भी धीरे धीरे हमारी वैल्यू को समझता है। लेकिन आपने सब करके देख लिया, प्यार से, अच्छे से, रोकर, परेशान होकर, गिड़गिड़ा कर, प्यार की भीख मांग कर समझाने की आपने कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। आपने 10 दिन का स्पेस दे दिया, आपने खुद में बदलाव लाया, आप खुद पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो इंसान नहीं बदला, वो नफरत ही कर रहा है। जब मौका मिलता वो इंसान गुस्सा निकालता है, तो यकीन करो फिर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से खुद को बदलोगे तो 80% चांसेस है कि उस इंसान के अंदर भी बदलाव आए। इसलिए पहले खुद को बदलो ताकि उस इंसान के अंदर भी बदलाव आए, वो भी आपकी पॉजिटिविटी को देखे और वो बदलाव से उनको भी फर्क पड़े। इसलिए कहा था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कि सही तरीके से बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बातें समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसीलिए खुद को शांत रखो, सबसे पहले खुद को बदलो, सबसे पहले खुद को उस लायक बनाओ कि वो आपसे प्यार करे। फिर आप एक डिसीजन लो कि हाँ आपने खुद के अंदर बदलाव ला लिए, वो इंसान नहीं बदल रहा है तो फिर उस इंसान को बदल दो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप अपने ज़िंदगी से बुरे लोगों को नहीं निकालोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसीलिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से आपको दुखी कर रहा है तो उस इंसान को बदलने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डिसीजन लो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चले जाए। जितनी निगेटिविटी है, जितना दुख दर्द है, वो सब लेके उस इंसान को आपके ज़िंदगी से जाने दो। इसीलिए खुद को बदलो। इंसान अच्छा है तो ज़रूर वो भी बदल जाएगा। खुद को बदलने के बाद भी वो इंसान नहीं सुधरे तो फिर उसे सुधारना छोड़ो। एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें ही समझाओ जो समझना चाहते हैं, उन्हें मत समझाओ जो समझना ही नहीं चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से हिम्मत मिली होगी। अगर आप कॉल पर अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।